नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम लोग 38वीं रामायणी प्रारंभ करेंगे। इसमें एक बार पाठ कर लेते हैं रामायणी का, उससे कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि रामायणी क्या कहने जा रही है और फिर समझने में समझाने में आसानी होगी। आपो ही करता भय कुलाला, बहुविध रची दरहाला, विधिना सभय कीन यक ठाऊं, अनेक जतन कै बने बनाऊं, जठर अगिन दीन्ही परजारी, तामे आप करे प्रतिपाली, भीतर तय जब बाहर आवा, शिव शक्ति दुई नाव धरावा, भूले भरम परे मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई, घर का सुध जब होए अयाना, ताके संग न जाए सयाना, साची बात कहे जो बासों, सो फिर कहे दीवाना तासों, गाय भिन्न है एक दूधा, काको कहिए बाहमन सूदा, जिन यह चित्र बनाइया, साचा सो सुतधार, कहे कबीर ते जन भले, ये चित्रवंत ही ले ही निहार। इस रामायणी में बात जो हो रही है चित्रवंत की हो रही है। उस चित्रवंत की हो रही है जिसने सारे चित्र बनाए। दृश्यमान जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब किसने बनाए हैं? जिसने बनाए हैं उसको कबीर साहब चित्रवंत कहते हैं। साखी और उसमें से भाग कर दीजिए जड़ और चेतन का, जीव का, निर्जीव का कर दीजिए, तो जीव क्या है? कुलाल है। कुलाल माने कुम्हार। कुलाल माने कुम्हार। कुम्हार भांति भांति के बर्तन बनाता है। वैसे जीव भी अपने लिए बर्तन बनाता है। कुम्हार तो सबके लिए बर्तन बनाता है, लेकिन जीव अपने लिए बर्तन बनाता है। कब? जब वो कर्ता हो जाता है। जब वो कर्ता हो जाता है तब वो अपने लिए बर्तन बनाता है। उसी बर्तन बनाने की बात हो रही है। और यह बात करते करते कबीर पहुंच जाते हैं चित्रवंत पर और सूत्रधार पर। तो अब एक एक पंक्ति इसकी देखी जाए। आपो ही करता भय कुलाला, आप ही करता हुए तब कुलाल हुए, कुम्हार हुए। और कुम्हार होके बहुत विधि पूर्वक बर्तन रचा। बहुत विधि पूर्वक बर्तन रचा। हम लोग कहते हैं ब्रह्मा प्रजापति हैं, ब्रह्मा कुम्हार हैं। वो सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे कुम्हार विभिन्न प्रकार के बर्तन रचता है, वैसे ब्रह्मा विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं। यहां बात ब्रह्मा की नहीं हो रही है, यहां बात आपू ही की हो रही है। आप माने कौन? आप माने हम केपी पांडे नहीं, आप माने हमारा शरीर नहीं, आप माने हमारा जो जीव है। यह कर्ता हो जाता है, फिर यह कुलाल का काम करता है। यह कर्ता कब होता है पहले बता चुका हूं, और पहले रामायणियों में आया है कि जीव इसे छोड़कर चला जाता है, स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र तो तब होता है जब मुक्त हो जाए। मुक्त है नहीं, छोड़ के गया। तो अब मुक्त है नहीं, छोड़ के गया, तो उसको बंधन में कौन बांधे? उसको बंधन में बांधे हैं वही लोग जो यहां बांधे थे।
जितनी हमारी विषयी इंद्रियां हैं, हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, ये सब हमारे जीव को घेर करके चलती हैं। कैसे घेर करके चलती हैं? जैसे डांगर को गिद्ध घेरते हैं, या जैसे कमजोर जानवर को गिद्ध, कौए आदि, कुत्ते आदि घेर लेते हैं, घेरे चलते हैं, और उसका कुछ कर तो सकते नहीं। घेरे रहेंगे, कुछ कर सकते नहीं, तो घेर करके वो उसको गाइड करते हैं, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कहां जाए। तो जिस तरह की मनोवृत्ति हमारी रही है, वही मनोवृत्ति इसके बाद भी हावी हो जाती है, और वो घेर करके उसको कर्ता बना देती है कि चल कोई शरीर धारण कर ताकि हम मौज करें, और वह शरीर धारण कर जो तुझे बड़ा प्यारा था, उस मनोवृत्ति का शरीर धारण कर जो तुझे बहुत प्यारी थी, वही धारण कर, उसमें मुझे भी मजा आए। तो ये एक मोटी बात बताई, ये पौराणिक बात है, समझाने के लिए आपको बता दिया। ये कि कर्ता, जीव कर्ता कब होता है, और फिर वो कुलाल का काम करता है। एक हमारे यहां बहुत बड़ी भ्रांति है, जैसे कुछ लोग कहते हैं अंडे में जीव नहीं होता, इसलिए अंडा खाना शाकाहार है। और इसमें मैं नहीं जानता, पता नहीं कहां से वो गांधी जी को उद्धृत कर देते हैं। खैर, हो सकता है गांधी जी ने कहा, लेकिन गांधी जी कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं। ऐसा है कि हम जानते हैं शुक्र और वीर में हजारों हजारों कीटाणु होते हैं, जो शरीर बनाते हैं। एक ही उसमें सफल होता है, और वो जैसे ही आता है तैसे ही वो अपना काम प्रारंभ कर देता है। क्या काम? शरीर बनाने का। वो करता नहीं है, उसके जोर से शरीर बनता है। और वो आता कहां है? वहीं आता है जहां उसकी मनोवृत्तियां उसको खदेड़ के लाती है। फिर वहां आता है तो उसी अनुसार वो वासन, बर्तन बनना शुरू हो जाता है, उसके जोर से, उसके प्रकाश से, उसके तेज से। तो फ्रॉम द डे वन, पहले ही दिन से उस भ्रूण में, पुंसमन के समय से ही उसमें जीव है। ये कहना 7 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद आता है, ये कोरी कल्पना है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। वो तो फ्रॉम डे वन आता है। और वो जैसे कुम्हार बर्तन रचता है, वैसे वो भी अपने लिए बर्तन रचता है। तो आपो ही करता भय कुलाला बहुविध रची, और उसको रचने में कोई कोर कसर नहीं रखता हो। कोर कसर हो जाए बात अलग है, लेकिन वो अपने तय कोई कोर कसर नहीं रखता। विधिना सभय कीन यकठाऊं, अनेक जतन के बने बनाओ। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। विधिना ने सबको इकट्ठा किया और अनेक जतन से वो बनने लगा। क्या सब इकट्ठा किया? छित जल पावक और समीर इकट्ठा किया और बनने लगा। ये विधिना कौन है? विधिना ब्रह्मा नहीं है। विधि कहते हैं नियम को, और विधिना नियमों ने सबको एक साथ किया। ब्रह्मा नहीं आए एक साथ करने के लिए, नियमों ने।
विधि का मतलब नियम होता है, विधिना का मतलब नियमों ने। और कबीर की साखी है, करते किया न विधि किया, रवि शशि पड़ी न दृष्ट, तीन लोक में है नहीं जाने सिगरो सृष्ट। कहते हैं बूझो भाई वो कौन है जिसको किसी कर्ता ने नहीं बनाया। यहां तो कर्ता है जीव, वो कौन है जिसको किसी कर्ता ने नहीं बनाया? वह कौन है जो बिना किसी नियम के बन गया, करते किया न विधि किया। और वह कौन है जिसको न कभी सूर्य ने देखा न चंद्रमा ने देखा, मतलब न रात में दिखाई दिया न दिन में दिखाई दिया। और तीन लोक में है नहीं, वो कौन सा है जो तीन लोक में भौतिक रूप से है नहीं, लेकिन उसको सारी सृष्टि जानती है? उत्तर आप समझ गए होंगे। तो वही विधिना है। विधिना सबे कीन एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊ। तमाम जतन करके कनाऊ बना, शरीर बना। जठर अगिन दीन ही पर जारी, फिर उस कर्ता ने, कर्ता के तेज से जठराग्नि जल गई गर्भ में। गर्भ की जो अग्नि होती है, पेट की जो अग्नि होती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। जल गई। कुम्हार बर्तन बनाता है, सुखाता है, उसके बाद पजावा लगाता है, जलाता है ताकि वो पक जाए। वही है, वही है, वही चित्र खींचा जा रहा है। जठर अगिन दीन ही पर जारी, पजावा लगा दिया। तामे आप करे प्रतिपाली, उस जठराग्नि की ताप में आप प्रतिपाल करता है। कौन प्रतिपाल करता है? वो जीव प्रतिपाल करता है। जीव ही बनाता है, जीव ही उसमें जठराग्नि करता है, और जीव ही जठराग्नि से उसका पालन करता है। जठराग्नि से पालन करता है और जठराग्नि लगाता है इसलिए कि पक्का हो जाए। तो जठर अग्नि दीन ही पर जाली, तामे आप करे प्रतिपाली। भीतर से जब बाहर आवा, और जब वह बर्तन जो कुलाल ने बनाया था वह जब भीतर से बाहर आता है, तब हम क्या करते हैं? उसका लिंग देखते हैं, उसका शिव शक्ति आदि नाम धरा देते हैं। पैदा होते ही क्या हुआ? लिंग भेद चालू हो गया। शिव है कि शक्ति है, शिव है कि शक्ति है, लक्ष्मी है कि विष्णु है। तो भीतर से जब बाहर आवा, शिव शक्ति दुई नाव धराया। अब यहां पर कबीर अपनी बात को समझ करते हैं। भूले भरम परे मत कोई, कोई भ्रम में ना पड़ो, कोई भूलो नहीं। हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई, हिंदू तुरुक नाम के दोनों कुल झूठे हैं। भाई ये जो अभी बताया, इसमें जो कर्ता है जीव, वो हिंदू है कि तुरुक है? और जब वो बच्चा पैदा होता है तब आपने देख के जान लिया कि ये शिव है कि शक्ति है, लेकिन यह कैसे जाना कि ये हिंदू है या तुरुक है? ये कैसे जाना? हिंदू या तुरुक का कोई लक्षण नहीं होता। शिव और शक्ति का लक्षण तो होता है, हिंदू तुरुक का कोई लक्षण नहीं होता। हिंदू तुरुक तो बाद में बनते हैं। कुल कौन सा होता है? कुल वह होता है जो बनता नहीं, कुल वह होता है जो हमारा नैसर्गिक कुल है। और हिंदू तुरुक क्या है? जो हम बनते हैं बाद में, कृत्रिम है। कुल तो कुल मिलाकर 4 हैं दुनिया में, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। कुल यही 4 हैं। तो जितने मनुष्य हैं वो सभी पिंडज हैं। तो इन सब का कुल क्या है? पिंडज कुल से है। हम सभी लोग पिंडज कुल से हैं। हिंदू तुरुक कुल तो है ही नहीं कहीं। हिंदू तुरुक हम बाद में होते हैं,
हम पिंडज हैं, हमको हिंदू या तुरुक बनाया जाता है। देखें यहां शुरू से लेके और अब तक कहीं भी जीव का कोई कुल नहीं है, कुलाल का कोई कुल नहीं है। आगे देखें, घर का सुत जब होए अयाना, ताके संगे न जाए सयाना। भाई ये बच्चे हैं, ये अगर अज्ञानी हो जाए, अयान हो जाए, नासमझ हो जाए, तो सयानों को चाहिए, सज्ञानों को चाहिए कि वे उनके साथ न बहें, उनके साथ न जाएं, बल्कि उन्हें टोकें। सयाना के दो अर्थ होते हैं। एक तो सयाना, सयान सज्ञान से बना है, और दूसरा सयाना कहते हैं चतुर को भी, और तीसरे सयाना कहते हैं जो उम्र में बड़ा हो, जैसे बच्चा सयाना। तो ये इतने अर्थ सयाना के हैं। और उसी तरह से अयाना, अयाना का मतलब एक तो अज्ञान से बना अयाना, और दूसरे अयाना का मतलब ये पराये जैसा हो जाए, पराये जैसा हो जाए, उसके लिए कह रहे हैं, मतलब जो अपनों की परवाह न करे। तो कह रहे हैं कि घर का सुत जब होए अयाना, अपना ही पुत्र अगर अयान हो जाए तो ताके संग न जाए सयाना। तो सयानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, ज्ञानियों को चाहिए कि वह उसके साथ न जाए, उसके साथ न बहें, उसकी हां में हां न मिलाए। यहां कबीर बुजुर्गों का और ज्ञानियों का आह्वान करते हैं कि भाई इसको रोकिए। ये जो दो कुल बने हुए हैं हिंदू तुरुक, इसको रोकिए। ये बच्चों ने बनाया हुआ है, इनके साथ मत चलिए, इसको रोकिए। लेकिन अगले महीने में कबीर हकीकत भी बताते हैं। क्या हकीकत बताते हैं? साची बात कहे जे बासों, सो फिर कहे दीवाना तासों। इस अयान को घर के सुत से अगर कोई सच्ची बात कहता है तो वह सच्ची बात कहने वाले को दीवाना समझता है, दीवाना कहता है। ये कबीर क्यों कह रहे हैं? क्या रोक रहे हैं? एक पंक्ति में, पहली वाली पंक्ति में कह रहे हैं कि उनके संग न जाओ, उसको समझाओ, और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे कहेगा। नहीं, कबीर रोक नहीं रहे। कबीर कहते हैं बुरा ना मानना, वो पागल है, वो ऐसे ऐसे कहेगा। तो कहीं पागलों की बात का बुरा माना जाता है? बुरा मत मानना, वो ऐसे ऐसे कहेगा, वो आप ही को दीवाना कहेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, रास्ता पकड़े रहना है। ये कबीर का मंतव्य है इसमें। अगली पंक्ति देखिए, गाय भिन्न है एके दूधा। गायें भिन्न भिन्न होती हैं, सफेद होती है, काली होती हैं, लोही होती हैं, चितकबरी होती हैं, बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, यहां की होती हैं, वहां की होती हैं। गाय भिन्न है एक दूधा, लेकिन उनका दूध एक ही होता है। गाय भिन्न है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण सूदा। किसको ब्राह्मण कहा जाए, किसको शूद्र कहा जाए? अब कोई कह सकता है भाई किसी में घी ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो भाई घी ज्यादा होने से उसको गाय कहोगे, जिसमें घी कम है उसको गाय नहीं कहोगे? क्या कहोगे? बकरी कहोगे क्या? अरे गाय तो दोनों है। और आप ही कहते हो भगवान ने सबको बराबर नहीं बनाया है, तो ये बराबर की बात क्यों करते हो? जो कहा गया सामान्यतः वही इसको समझना चाहिए। गाय भिन्न है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण सूदा। सभी गायों का दूध एक ही समान होता है, सभी माओं के बच्चे एक ही समान होते हैं, सभी की शरीर रचना जीव एक ही तरह से करता है, सभी एक ही तरह से बाहर आते हैं। तब किसको ब्राह्मण कहा जाए, किसको शूद्र कहा जाए? इस रामायणी में आज इतना ही। साखी पर विचार अगले अंक में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।
आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।